तेलंगाना में चुनाव प्रचार थमने को है और तेलंगाना में किस तरह की जो एक तरह की हवा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़ रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। सबसे पहला सवाल ये कि आप लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं, किस तरह का माहौल जो है अगर हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना की बात करें तो लग रहा है? देखिए, चुनाव हो रहे हैं, हम अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स जो उन्नाव खड़ा किए गए उनके लिए हम सब लोग, पार्टी के जिम्मेदार, पार्टी के मेंबर्स, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। हमको यकीन है कि इंशाल्लाह हमारी जो 7 विधानसभा की सीटें थी हम रिटेन करेंगे और जो एडिशनल 2 लड़ रहे हैं वहां भी हमको कामयाबी मिलेगी। सर, लगातार जो है बीजेपी केसीआर पर लगातार हमला कर रही है कि जो सरकार है वो फार्म हाउस से चल रही है, तांत्रिकों के भरोसे चल रही है। इसे क्योंकि आप लगातार जो मामू के टुवर्ड्स बोलते भी रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसे? अब मोदी जी तो इतना सफर करते हैं, हर प्रदेश में जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो शायद जैसा वो सरकार चला रहे हैं वैसा ही शायद चला रहे होंगे मामू भाई। आप तो हर अब जो चुनाव रहा मोदी जी चले जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो वैसा ही चला रहे होंगे ये भी मामू भी। सर, आप ही के इलाके में जो है योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रोड शो करते हैं और हैदराबाद को जो भाग्यनगर में बदलने की बात लगातार वे करते आए, चाहे वो जीएचएमसी चुनाव हो या इस बार का हो, किस तरह से देखते हैं इसे आप? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी वो कुछ भी कर लें, घर घर जाएं, प्रचार कर लें, बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है। ये नफरत की राजनीति करते हैं और इसीलिए हर जगह जाते हैं, कहते हैं नाम बदल देंगे, नाम बदल देंगे, वो एनकाउंटर हमने करवा दिया, हमने ये करवा दिया। आपने कौन सा कंस्ट्रक्टिव काम करवाया? देश की इकोनॉमी कमज़ोर हो चुकी है, देश में कीमतें आसमानों को छू रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें कमी नहीं हो रही हैं, नौजवान बेरोजगार है, इस पर कोई बात ही नहीं करते। आपसे नाम बदल देंगे, ये क्या बात है? सर, तेलंगाना के चुनाव की अगर बात करें तो पूरा बी टीम के इर्द गिर्द ही रहा है। लगातार राहुल गांधी जो आपको प्रधानमंत्री मोदी के यार बता रहे हैं, इसे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं राहुल गांधी को कहना चाहूंगा कि आखिर आपको क्या डर है जो आप कभी अपनी जबान से आर्टिकल 370 के बारे में अभी तक नहीं बोले? आप क्या डरते हैं मोदी जी से, या फिर आप ये डरते हैं कि आपका हिंदुत्व का चेहरा बेनिकाब हो जाएगा? आखिर राहुल गांधी इतने मॉब लिंचिंग हुए देश में, उस पर क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए ना उनको। आखिर क्यों नहीं राहुल गांधी ट्रिपल तलाक पर जो बीजेपी ने कानून बना उस पर बोलते हैं? क्यों डरते हैं आप? चलिए बोलिए ना, जब आप तेलंगाना में आकर इतनी हमको गाली बक रहे हैं, ये 3 मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते आप? मुस्लिम रिजर्वेशन पर क्यों नहीं बोलते आप? बोलिए ना, इन पर बोलते ही नहीं है। अब जब हमको ये कह रहे हैं कि यार हम तो उनसे इतना ही एक हमदर्दाना उनसे एडवाइस करेंगे कि भैया आप 50 साल के हो चुके हैं, ठीक है, आपकी जिंदगी आपको मुबारक, प्राइवेसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अकेलापन आपको खा जा रहा है, इसीलिए आपको यार नजर आता है। अगर राहुल गांधी को हैदराबाद में आए तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हकीम हैं, उनसे मुलाकात कर लीजिए, शायद आपको कुछ फायदा हो जाए। पर सिंगल रहने की बात पर्सनल अटैक नहीं हुई सर? तो हमको जो बोल रहे हैं वो क्या है? जब आप हमको बोलेंगे तो हम किसी को छोड़ते नहीं है। आप हमको बोलेंगे तो हम जरूर बोलेंगे भाई आप तुम कुछ भी हो गए, हम भी तो कुछ छोटे मोटे इंसान है ना, हमारी भी तो कुछ अहमियत है, हमारी भी तो कुछ, जनता ने हमको वोट डाल कामयाब किया है, तो आप बोलेंगे तो हम क्या आपके सामने सर झुकाकर खामोश बैठेंगे? तो तुम्हारी आंख में आंख डाल के सच्चाई को बयान करेंगे। राहुल गांधी की वजह से मोदी 2 मरतबा इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। प्रेसिडेंट थे, 55 पे आए, वो 306 पे चले गए। ये नहीं दिखता इनको, ये अहंकार है उनका ये। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के तेजस चलाने को लेकर जो उड़ान भरी उसको लेकर इतनी आपत्ति क्यों सर? देखिए, उस दिन देश को यह मालूम हुआ कि राजौरी में हमारे 5 बहादुर सिपाही मार दिए गए पाकिस्तान से आतंकवादी आकर। उसमें कैप्टन था, लांस नायक था, इतने बड़े 5 लोग मारे गए। उस दिन आप ये कर रहे हैं, उस दिन कैंपेन कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी हैदराबाद में, और यूपी का वो विजुअल्स आता है कि एक माँ जो अपने कैप्टन बेटे को खो दी, जो देश आतंकवादी ने उसको मार दिया, वो रो रही है, बोल रही है कि इसको इवेंट मत बनाओ, प्रदर्शनी मत बनाइए, मगर आप चेक दे रहे हैं। अरे जरा तो इंसानियत दिखाओ। देखिए, हमारे हर महीने में राजौरी हो, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, हमारे सिपाहियों को मार रहे हैं, और हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं।
सर जहां तक बीजेपी की बात है कि लगातार ये कह रही है कि बुलडोजर चलेगा ओल्ड हैदराबाद में, साथ ही ओवैसी एंड कंपनी की जो मनमानी है, अमित शाह का ये कहना है कि वो हम चलने नहीं देंगे अगर बीजेपी की सरकार आती है। अब अमित शाह जी बोल रहे हैं, अमित शाह जी को हकीकत मालूम तेलंगाना में क्या हो रहा है। वो ये समझ रहे हैं कि इस तरह बोलने से कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम ओल्ड सिटी में बुलडोजर चलने नहीं देंगे। हम मोहब्बत के मानने वाले हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। बुलडोजर की जो बात कर रहे हैं वो नफरत की बात कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी भी तो मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं। हाँ, मोहब्बत की दुकान, मगर घर के पीछे से तशद्दुद का दरवाजा है, उसमें माने वायलेंस का दरवाजा भी है। एक आखिरी सवाल सर, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि हंग असेंबली जैसा बनता है, क्या असदुद्दीन ओवैसी जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? पहले तो मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होने वाला है। मामू खुद अपने ताकत और बलबूते पर सरकार तीसरी मर्तबा बनाएंगे। राइट सर, थैंक यू सो मच। तो सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि सरकार जो है वो केसीआर की यहाँ बनने जा रही है। कैमरा पर्सन थॉमसन के साथ पिंकी राजपुरोहित, टाइम्स नाउ भारत, हैदराबाद।